दुकानें वो भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैफिक तो बहुत लंबे वक्त से वहां पर प्रभावित ही है। दिया है कि जिस तरीके से सुरक्षा में तमाम चीजों को देखते हुए इसलिए वहां पर इंटरनेट की सुविधा जो है बाधित की गई है, लेकिन जो तमाम लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए समस्या है, क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने होती है। जो तमाम चीजें गतिविधियां हैं उनकी उससे लोग जागरूक भी नहीं हो पाते, और आज के माध्यम में अगर इंटरनेट बंद होता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने ये बताइएगा, क्योंकि आप तमाम बॉर्डर्स की हम बात करेंगे, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जब आपको लाइव देना होता है, लाइव करना होता है, तो आपको भी तो दिक्कत आती है, मीडिया को भी तो वहां पर दिक्कत आ रही है। बात किसानों की हम कर रहे हैं, इंटरनेट बंद होने से आपको कितनी समस्या होती है, आप खुद ही बता दीजिए। जी निश्चित तौर पर हम लोगों को भी तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट जब बंद नहीं था तब हम अंदर से जाके तमाम किसानों के मुद्दों पर बात कर लेते थे, लगातार वहां से सीधे अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते थे। लेकिन आज हम जब टिकरी और सिंगो बॉर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो तमाम जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वही बंद हो जाती है, फिर हमें दिक्कत होती है, फिर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिर हम बॉर्डर एरियाज पर पहुंचकर वहां की तमाम जो खबरें वो सीधे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं हमारे सामने भी होती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां से बहुत कुछ दिखा पाना समस्या होती है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को तमाम खबरों से लगाते, लेकिन समस्या होती है और इंटरनेट की समस्या हमारे लिए भी बहुत बड़ी होती है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लगातार लाइव व्यू भी बंद होता है और फिर हम तमाम तरीके से जो कोशिश करते हैं कि दर्शकों को सब कुछ दिखा पाए, ये समस्या बड़ी हो जाती है। बिल्कुल आपने कहा कि ये आम जन जीवन तो परेशान हो ही रहा है। कहीं ना कहीं हम किसानों की बात करें, मीडिया प्रशासन की बात करें, वो अपनी आवाज जो है बाहर आकर कहीं ना कहीं अपनी फीड को भेज पाता है। काफी दिक्कतें आती है। जब मैं खुद ग्राउंड जीरो पर जाती हूँ तो मैंने देखा अंदर से जाके चीजें जो है वो बाहर नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब आगे जाकर क्या कुछ इस पर निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कोई ये बात बताने वाला नहीं है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। आंदोलन कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि ये कानून किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। इतना बेहतर कानून बनाया है, छूट दी गई है, स्वतंत्र किया गया है किसानों को कि आप कहीं पर भी जाकर के जहां पर आपको अच्छा मूल्य मिलता है आप अपना माल बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को अगर आजादी मिली है तो वास्तव में इसकी किसी कानून से मिली है। ये मैं आज दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं। ये किसानों को जो लोग बरगला रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि 302 ट्विटर हैंडलर ये पाकिस्तान के इसमें है। ये चीजें सामने आ गई हैं। 302 जस्टिस फॉर सिख, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग यहां पर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में बताया कि कितना हितकारी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, और तमाम आरोप जो है विपक्षी पार्टियों पर लगाते हुए नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डाल देते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा कि भगवान पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, तो जायज सी बात है, इंसानों पर सवाल खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनके लिए आरजेडी का एक बड़ा आरोप और एक बड़ा सवाल सामने आया है। उन्होंने भारत रत्न को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। आपको याद दिला देते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया था पिछले ही कुछ दिनों में किसान आंदोलन को लेकर। अब उस पर राजनीति छिड़ गई है और कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता ने कह दिया कि भारत रत्न लेनी है। इतनी बड़ी बात कह दी गई। पूरी रिपोर्ट देखिए और आप समझिए। भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न। हे भगवान, क्या बोल गए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना भारत रत्न का अपमान है। भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पर सियासत क्यों की जा रही है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनकी बल्लेबाजी के तो विरोधी भी मुरीद हुआ करते थे, आज उस क्रिकेट के भगवान की छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं
कि सचिन को भारत रत्न क्यों दिया गया। हमने तो उस समय भी मजबूती के साथ विरोध किया।